नाजरीन, 1973 की अरब इजराइल वॉर में उस वक्त के सऊदी फरमारवा शाह फैसल ने अमरीकी सफीर हेनरी किसिंजर को कहा था कि अगर अरबों को दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो हम तेल के कुओं को आग लगा देंगे, खुद खाना बदोशों की सी जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन तुम्हें एक कतरा भी तेल का नहीं देंगे। All of recent history in the Middle East indicates that if there is an outbreak in the Middle East, the United States is... आज 1.8 बिलियन मुसलमान फलस्तीनियों के साथ होने वाले जुल्म और बर्बरियत को देख रहे हैं, और सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत और तमाम दूसरे मुसलमान ममालिक जो तेल की दौलत से माला माल हैं, वो भी इन फलस्तीनी मुसलमान भाइयों के हक में कुछ नहीं कर पा रहे। डियर व्यूअर्स, एक सवाल हम सब के जहनों में बड़ी शिद्दत के साथ आता है कि आखिर ये तमाम मुमालिक मिलकर इजराइल का तेल क्यों नहीं बंद कर देते और इससे अपनी ट्रेड और ताल्लुकात का बाइकाट क्यों नहीं करते। इस सवाल का जवाब समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर अरब मुमालिक आज के दौर में कितने मजबूत हैं और किस हद तक वो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं। मालूमात नगर के दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर इजराइल को अपने लेपालक बच्चे की तरह पाला है, और इजराइल अमेरिका के लिए बिल्कुल उसके अपने दूसरे घर की तरह है, जहां बैठकर वो तमाम मिडल ईस्ट के सियासी और मुआशी हालात पर ना सिर्फ नजर रखता है बल्कि उन्हें चाइना और रशिया के खिलाफ कंट्रोल करने की भी कोशिश करता है। यही वजह है कि अमेरिका, जो इंसानियत और इंसानी हकूक का झूठा मुहाफिज और चैंपियन बनने की कोशिश करता रहा है, उसे गजा के मुसलमानों का कत्लेआम तो नजर नहीं आता, लेकिन इजराइल के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में यह जिम्मेदारी तमाम मुस्लिम ममालिक, बिलखसूस अरब ममालिक की बनती है कि वो फलस्तीनियों के लिए कोई बड़ा और प्रैक्टिकल कदम उठाएं। एक फौरी और आसान हल इस एक आम इंसान जो कि मेरी तरह और आपकी तरह सोच सकता है, वो ये है कि सबसे पहले तो इजराइल का तेल बंद कर देना चाहिए। लेकिन नाजरीन, अरब ममालिक ने अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और ना ही मुस्तकबिल करीब में उनका कोई इरादा नजर आता है। ऐसे में एक और सवाल जो जहनों में आता है वो ये है कि क्या वाकई अरब ममालिक इजराइल का तेल बंद करके उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते हैं, और क्या ऐसा करना आज के इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में मुमकिन होगा, और क्या अरब लीडर्स इसके लिए तैयार भी हैं या नहीं? द आंसर इज सिंपल, नो। इस नो के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये 1973 नहीं है। आज सऊदी अरब, कुवैत, दुबई और बाकी तमाम अरब कैपिटल्स बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं। इन मुमालिक की चमक धमक उसी पैसे के बलबूते पर है जो तेल बेचकर ये कमाते हैं। तो सच तो ये है कि तमाम अरब मुमालिक असल में और ज्यादा तेल बेचना चाहेंगे ताकि उनकी इकोनॉमी स्टेबल रह सके और दुनिया भर की सियाहत और टूरिज्म का वो मरकज बने रहे। इसलिए तेल ना बेचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब ही को ले लीजिए। भाईजान MBS मोहम्मद बिन सलमान तकरीबन 500 बिलियन अमेरिकी डॉलर लगाकर एक नया स्मार्ट सिटी बना रहे हैं जिसे नियोम सिटी या फ्यूचरिस्टिक सिटी के नाम से जाना जाता है। ये शहर नाजरीन इतना बड़ा है कि आज के न्यूयॉर्क जैसे 33 नए शहर इस एक शहर के अंदर आबाद हो सकते हैं, और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से टूरिज्म और अय्याशी को उस नेक्स्ट लेवल पर इस शहर में ले जाया जा रहा है जो काबिल दीद है। और जनाब, सऊदी अरब अपने खर्चे अफोर्ड कैसे कर पा रहा है? सिर्फ तेल बेचकर। तो खुद ही फैसला कर लें कि MBS शाह फैसल की तरह ये बड़क मार सकते हैं कि तुम्हें तेल नहीं बेचेंगे चाहे खुद भूखा रहना पड़े या नहीं। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं ओपेक का। तो नाजरीन, ओपेक कोई 24 के करीब अरब ममालिक की यूनियन है, और ये तमाम ममालिक मिलकर आलमी मंडी में तकरीबन 50% तेल बेचते हैं, और आज तक इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। हैरान कुन बात यह है कि पिछले 5-7 सालों से इनका शेयर भी 50% से कम होकर तकरीबन 30% के लगभग रह गया।
اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مارکیٹ میں تیل کے سپلائرز بڑھنے سے آلٹرنیٹیو آپشنز بہت بڑھ گئی ہیں۔ دوستو، دنیا کو آج بھی تیل کی ضرورت ہے، لیکن اتنی نہیں جتنی سولر اور ونڈ انرجی دریافت ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان سب باتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے عرب ممالک بڑے سیانے ہو گئے ہیں، اور وہ ایسا کوئی قدم نہیں اٹھا رہے جس سے ان کی اکانومی ذرا بھی ڈسٹرب ہو، پھر چاہے مسئلہ غزہ کے مسلمانوں کی شہادتوں کا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے تو OIC کے پلیٹ فارم پر جب ایران کے فارن منسٹر نے بیان دیا تھا کہ اسرائیل کو تیل کی سپلائی بند کر دی جائے تو اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوا، اور دوسری طرف ایران خود سے اس معاملے میں کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ نہ تو ایران خود ہی اور نہ ہی اس کا کوئی بھی ہمسایہ ملک جو پرشین گلف کے اندر ہو وہ اسرائیل کو تیل دیتا ہے۔ تو پھر آخر اسرائیل کو تیل دیتا کون ہے؟ دوستو، اسرائیل تقریباً اپنی ضرورت کا سارا تیل بیرونی دنیا سے ہی خریدتا ہے۔ قازقستان، آذربائیجان وہ ممالک ہیں جو اسرائیل کو زیادہ تر تیل بیچتے ہیں، اور تھوڑا بہت تیل اسرائیل نائجیریا اور انگولا سے بھی خریدتا ہے۔ لیکن یہ ممالک بھی مسلمان ہونے کے باوجود اسرائیل کا تیل بند نہیں کر سکتے، کیونکہ قازقستان کا تمام تیل امریکہ بہادر ہی کی 2 بڑی کمپنیاں نکالتی ہیں، جن کا نام آپ کی سکرین کے اوپر شو بھی ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، ایک طرف تو مسلمان ممالک اسرائیل سے اپنے روابط ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور دوسری طرف کوئی مثبت اور جامع پالیسی بھی اسرائیل کے خلاف اختیار نہیں کر پا رہے۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ اسرائیل کا تیل بند کر دیا جائے، اس کو مجبور کیا جائے کہ فلسطینیوں پر ظلم بند کرے، تو ایسا ہوتا نظر نہیں آتا، اور آج تک کی رپورٹس کے مطابق تو سمجھیں کہ چانسز 0 ہیں۔ بس دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ اللہ پاک فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کی مدد فرمائے۔ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو لائک سبسکرائب بھلے نہ کریے گا، لیکن کسی دوسرے سے شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ یہ فلسطین کاز کی حمایت میں آپ کا تھوڑا سا حصہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔